वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ एस एकेडमी। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानेंगे, एक नई कहानी के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। इस पाठ में हमें लेखक जो है एक व्यक्ति और किसी जीव के बारे में जो उनके बीच संवाद होता है, उनके बीच भावनाओं की जो बातें होती है उसको कैसे समझा जाता है और कैसे फीलिंग महसूस होती है, इस बात को हम लोग जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। माई फादर वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। मेरे पिता वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे जो कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहां पर स्थित थी। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेर हाउस्ड इन इंडिविजुअल बेंगलोर इनसाइड अ लार्ज कैंपस। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेर हाउस्ड, उस कंपनी के कारखाने के जो लोग थे, जो कर्मचारी थे, वे एक बड़े कैंपस में, कंपनी के चारों तरफ जो कैंपस बना हुआ था उसमें वो लोग रहते थे। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस, हमारा घर उस कैंपस में एक किनारे पर था। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ अ कैंपस ऑफ द कैंपस। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। जो ऑफिसरों के क्लब थे वह जो हमारा बगीचा था उसके किनारे पर बाउंड्री वॉल मीन्स दीवार से लगा हुआ था। जो बाउंड्री थी, दीवार थी गार्डन के चारों तरफ, उस गार्डन की दीवार से लगा हुआ था। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड द होस्ट ऑफ टॉल एंड मजेस्टिक ट्रीज। वह अहाता, कंपाउंड मीन्स अहाता होता है, चारों तरफ से बाउंड्री से जो घिरा रहता है उसे अहाता कहते हैं। वॉज लग्जरियस विथ ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास से बहुत ही अच्छी तरीके से लग्जरियस लग रहा था, आरामदेह था। कलरफुल फ्लावर्स, रंग बिरंगे फूल थे। एंड होस्ट ऑफ टॉल एंड मजेस्टिक ट्रीज, और वहां पर बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए थे। The seasonal vegetables in the kitchen garden of the household and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds. जो मौसमी सब्जियां थी और वहां के जो पेड़ पौधे थे, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वायरल्स एंड मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, गिलहरियों को और वहां पर जो पक्षियां रहती थी उनको आकर्षित करता था अपनी तरफ। अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वत्था ट्री नियर बाई। वहां पर एक अश्वत्था का पेड़ था जिसके ऊपर लंगूर लोग अपना घर बनाए हुए थे। दे हैड ऑल बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। ये सब चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित थी, जुड़ी हुई थी। A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimensions to the wonders of God's creation. A small incident, एक छोटी सी घटना, on a Saturday afternoon, शनिवार की दोपहर को, left, छोड़ी, a profound effect, एक बहुत गहरा प्रभाव, on me, मेरे ऊपर। शनिवार की दोपहर को एक ऐसी घटना घटी जिसने मेरे ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। and unfolded before my eyes a whole new dimension to the wonders of God's creation. ईश्वर के रचना की जो रूपरेखा होती है उस चीज के बारे में
उस घटना ने मेरे आंखों के सामने सारा कुछ खोल के रख दिया। इट वॉज अ फ्यू डेज इनटू द पूजा वेकेशन। यह पूजा वेकेशन का समय था। जस्ट लाइक फॉर एनी अदर चाइल्ड, द हॉलीडेज प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बिकम engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festive season. Just like for any other child, अन्य बच्चों की तरह, the holidays provided any opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybook published especially for children. जो छोटे बच्चों के लिए पढ़ने योग्य जो किताबें होती है, मैगजीन्स होती है, उस किताबों को पढ़ने के लिए जो त्योहारों के समय बना रहता है, वो किताबें मुझे भी अन्य बच्चों की तरह आकर्षित कर रही थी। आफ्टर अ हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड माई younger sisters lay down for an afternoon nap and I settled down with a storybook. अच्छा भोजन करने के बाद मेरे माता पिता, मेरी बहन ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप, दोपहर के आराम के लिए नीचे सो गए। एंड आई सेटल डाउन विथ अ स्टोरी बुक, और मैं एक किताब के साथ, एक कहानी किताब के साथ बैठ गया। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। दोपहर का शांत वातावरण प्रेजेंटेड द परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। अच्छी कहानियां पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा माहौल पैदा कर रहा था। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। जो शांत वातावरण था, कभी कभी बीच बीच में मेरे परिवार के जो लोग थे उनके खर्राटे से खत्म हो जा रहा था। जो शांत वातावरण था वो टूट जा रहा था। द इंटरमिनेंट चिर्पिंग ऑफ हाउस स्पैरोज, जो पक्षियों की आवाज थी वो भी डिस्टर्ब कर रही थी। द हार्श कॉविंग ऑफ अ क्रो, द श्रिल कॉल ऑफ अ काइट फ्लाइंग हाई एबव द ग्राउंड, जो पतंगे उड़ रही थी ऊपर, उनकी फरफराहट और कौओं की काव काव, इन सभी चीजों से बीच बीच में यह शांति का वातावरण टूट जा रहा था। मिनट्स टिक्ड बाय, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक, और कुछ मिनट के बाद मैं अच्छी तरह से उस बुक में रम गया, अर्थात उस बुक में, किताब को लेकर मैं इंटरेस्टेड था, उसको अच्छी तरह से पढ़ रहा था, उस स्टोरी में समाहित हो गया। सडनली आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस, और अचानक से कुछ दूरी पर मैंने कुत्तों को भौंकने की आवाज को सुना। आई चूज टू इग्नोर द commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a helpless pig. मैंने उसे नकारने की सोचा, मैंने इग्नोर करने की सोचा कि हो सकता है कि कुत्ते जो है किसी जानवर को भौंक रहे होंगे। बट सुन, लेकिन अचानक, जल्दी से, तुरंत, the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of the flock of crows added to the cacophony. लेकिन तुरंत उन कुत्तों के भौंकने की आवाज जो थी वह बहुत तेज हो गई, and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. और जो कौओं का झुंड था वह तेजी से कांव कांव करने लगा। I also heard the disturbance approaching closer. अब मैं और भी डिस्टर्ब हो चुका
क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, मेरी उत्सुकता बढ़ गई। लिविंग द बुक असाइड, किताब को मैंने किनारे रख दिया। आई रश टू द वेरांडा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, मैं बरामदे की तरफ दौड़कर गया, कि यह देखने के लिए गया कि वहां पर क्या हो रहा है। आई ग्लैंस्ड टुवर्ड द रूफ ऑफ द क्लब हाउस एंड सॉ समथिंग हॉरिबल, मैंने क्लब हाउस के छत की तरफ देखा और वहां क्या पाया कि कुछ भयानक सी घटनाएं घट रही हैं, डरावनी। अ बिग मेल लंगूर, apparently the leader of its group, was holding a baby langur in his hand and mercilessly beating it all over with a definite intent to kill. मैंने देखा कि एक बड़ा सा लंगूर वहां पर एक छोटे बच्चे को, लंगूर के बच्चे को पकड़े हुए है और उसे काटने की कोशिश कर रहा है, बीटिंग, काटने की कोशिश कर रहा है, ऑल ओवर विथ अ डेफिनेट इंटेंट टू किल, इस तरह से कि उसको मार देगा। द हेल्पलेस मदर ऑफ द बेबी एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप were scattered on the roof of the buildings nearby, watching the baby being killed. The helpless mother, असहाय मां, ऑफ द लंगूर, बेबी लंगूर, उस बच्चे की असहाय मां वहां पर बैठकर उसको देख रही थी। एंड अदर लेसर मेंबर्स ऑफ द लंगूर ग्रुप वेर स्कैटर्ड ऑन द रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग नियर बाई, वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड, बच्चे को मारता हुआ जो और अन्य लंगूरों का समूह था वे उसे देख रहे थे। आई रिकॉल द टेरिबल custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby, an adult, to survive within its group. मुझे याद आया कि जो बड़े बंदर होते हैं, मेल बंदर, नर, वे लोग किसी छोटे बच्चे को अपने झुंड में, समूह में नहीं रहने देते, वे उसे मारने की कोशिश करते हैं। विदाउट लूजिंग एनी टाइम, बिना समय को गंवाए, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the surrounding langur. मैंने बिना समय गंवाए एक छोटा छड़ी लिया, in one hand, एक हाथ में, and hurled a piece of stone at the surrounding langur, और एक छोटा पत्थर उस बड़े बंदर की तरफ मारा। The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. वह जो बंदर था वह डर नहीं रहा था, वह जो है मेरे हमले का ध्यान नहीं दिया। But then I started throwing more stones, लेकिन उसके बाद मैंने और पत्थर मारना शुरू किया। The dogs on their part raised their pitch of cry. अब जो कुत्ते थे वहां पर मौजूद, वे लोग और तेजी की तरह अपनी आवाज को तेज करके भूकना चालू कर दिए, क्योंकि उन लोगों को मुझसे साहस मिल गया कि मैं जो है थोड़ा, जब उनको पत्थर मारने लगा उस बंदर को, तो कुत्ते और तेजी से भूकना चालू कर दिए। The changed circumstances and the sudden unexpected move to drop the baby from the sloping roof, the veranda. The changed circumstances, बदली हुई परिस्थिति, बदला हुआ माहौल, and sudden unexpected attack, और अचानक से जोरदार हमला, unknown quarters forced, वहां पर उस बंदर को मजबूर कर दिए कि वह उस बच्चे को छत से छोड़ दे बरामदे में। द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर टू बी डेड, जो छोटा बच्चा था वो ऐसे लग रहा था कि वह मर चुका है।
ऐसा महसूस हो रहा था कि वह मर चुका है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, जैसे ही उस छोटे बच्चे का शरीर नीचे की तरफ सरकना शुरू हुआ, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनीफोल्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मील। जो कुत्तों का समूह था वह बहुत ही क्यूरियस था, बहुत ही उत्साहित था कि वह नीचे गिरे और ये लोग उसको अपना भोजन बना सके। कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक, छड़ी के माध्यम से मैंने कुत्तों को दूर करके I managed to catch hold of the baby langour's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. I managed to catch hold of the baby langour's tail. मैंने उस छोटे बालक की, छोटे बच्चे की, जो छोटा बच्चा बंदर था, उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश किया। The baby appeared inert and lifeless. जो बंदर का बच्चा था, बेबी मंकी, वह जो है ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो चुका है, मर चुका है। It was indeed a male baby. यह एक नर बच्चा था, यानी नर लंगूर था। By this time, my parents and sisters had come out onto the veranda and were witnessing my rescue operation. और उसी क्षण मेरे माता पिता और मेरी बहन बरामदे में आई और मेरे इस बचाव कार्य को देखने लगी। Some of our neighbors had also gathered in the distance. और कुछ ही दूरी पर मेरे पड़ोसी भी वहां पर इकट्ठे हुए थे और वहां से देख रहे थे। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. उस बच्चे को मैं अपने हाथे में लेकर आया पीछे से। Gently laid him on the floor inside poultry coop. जो पोल्ट्री कूप था वहां पर मैंने उस बच्चे को नीचे जमीन पर धीरे से आराम से रख दिया। His body was full of deep bite marks and scratched. उस बालक के शरीर पर कई तरह के निशान थे, काटने के बहुत ही अनगिनत निशान थे। Blood was oozing from some of the wounds. कुछ घाव में से ब्लड निकल रहा था, खून बह रहा था। The baby remained motionless. बच्चा एकदम हिलडुल नहीं रहा था। My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. मेरे पिता ने उसके घाव को साफ किया और उसके बहते हुए खून को, ब्लड को रोका। Even though his breath were shallow. I was relieved to find out that the baby was breathing. मैंने गहरी सांस ली, यानी अच्छा महसूस किया कि यह देखकर कि बच्चा सांस ले रहा है। Even though his breath were shallow, लेकिन फिर भी उसकी सांसें फूल रही थी। Splashes of cold water made the baby stir, and after a new shaky attempts, he sat up. ठंडे पानी के छींटों से उस पर छींटे मारे गए, जिसके कारण वह जो है बच्चा थोड़े ही समय में उठकर बैठ गया। He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. उसे शॉक लग गया था, हिल रहा था। Like a leaf in the wind, जैसे कि एक हवा में पत्ती हिलती है, उस तरह से वह बच्चा डरा हुआ था, हिल रहा था। His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry. उसकी दो छोटी छोटी आंखें
आंसुओं से भरी हुई थी और वह रो रहा था, जस्ट लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमा, जैसे कि दर्द के कारण एक छोटा सा बच्चा रोता। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना व्हिच ही एक्सेप्टेड, मैंने उसे एक छोटा केला दिया जिसको कि उसने स्वीकार कर लिया। विथ हिज अनस्टीडी हैंड्स एंड बिगन टेकिंग हेजिटेंट बाइट, वह जो है अपने हिलते हुए हाथों से उस केले को लिया और खाना शुरू कर दिया। माई अटेंशन वॉज फिक्स्ड ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर, मेरा पूरा ध्यान उस पर था कि कब जो है ये बच्चा वापस अपने जीवन में आएगा, यानी ठीक होगा। सडनली, अचानक, आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच्ड, और अचानक से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ कुछ देखकर। आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक्ड अप, मैं पीछे की तरफ कूप की तरफ घूमा और ऊपर देखा। देयर सैट द मदर लंगूर ऑन आवर किचन रूफ वॉचिंग एवरी मूव आई मेड, मैंने देखा कि एक माता लंगूर वहां पर छत के पास बैठी हुई थी और मेरे हर क्रियाकलाप को, हर कार्य को देख रही थी। शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वह वहां शांत बैठी हुई थी, एज इफ कन्विंस्ड दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, इस बात से वह आश्वस्त थी कि वहां पर उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. उसी दौरान जब उस बच्चे को यह महसूस हुआ कि उसकी माँ वहां पर बैठी हुई है, तब वह जो है और तेजी से चिल्लाने लगा। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चे रोते रहते हैं, जब कोई उसका अपना आ जाता है या उसकी माता हो चाहे उसके पिता हो, जब पास में पहुंचते हैं तो वह और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर यह बच्चा भी अपनी माँ को देखकर रोने लगता है, उसकी आवाज बढ़ जाती है, रोने की आवाज तेज हो जाती है। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ द मदर एक्सेस टू हर बेबी, मैंने ऐसा इशारा किया उसकी माँ को कि वह वहां पर आ जाए। Immediately, the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. और तुरंत अचानक से उसकी माँ वहां पर कूद कर आती है, पहुंचती है नीचे फर्श पर और अपने बच्चे को उठाकर अपनी भुजाओं में ले लेती है। She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries and then cuddled him tightly in her bosom. वह अपने बच्चे के शरीर पर जगह जगह देखती है कि कहीं कोई चोट का निशान या घाव नहीं ना है, और जोर से यानी कस के जकड़ लेती है अपने बच्चे को। द बेबी फाउंड ग्रेट सोलाइसिस इन हर कैरी आर्म्स, माँ जो है उस बच्चे को पकड़ लेती है। द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, माँ वहां पर अपने बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठे रहती है कुछ समय के लिए। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शन एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट, अब वह माँ यह सोचते रहती है कि उस बालक को वह किस तरह से आगे के हमलों से बचाएगी। फर्दर असॉल्ट, जो आगे हमले हो सकते हैं उससे अपने बच्चे को किस तरह से बचाएगी। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ क्षण के लिए, द मदर लंगूर लुक्ड स्ट्रेट इनटू माय आईज इवन टुडे, कुछ क्षण के लिए उस माँ ने मेरी आंखों में देखा। इवन टुडे, यद्यपि आज भी।
I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. आज भी मैं उस माँ की उस व्यवहार को नहीं भूल सकता हूँ. शॉवरिंग साइलेंट ग्रेटिट्यूड ऑन मी. ऐसा लग रहा था कि वह मुझे धन्यवाद कह रही है अपने बच्चे को बचाने के लिए. आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन. मैं जो है भाव विभोर हो गया इस घटना को देखते हुए. द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी. मतलब वहां पर ऐसा लग रहा था कि वह माँ मुझे धन्यवाद दे रही है. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. वहां पर वह माँ जो है अपने बालक को लेकर बैठी हुई थी. लाइक यूनिवर्सल, बहुत ही यूनिक लग रही थी. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. और तुरंत वह माँ अपने बच्चे को चिपकाए हुए पेट में लिए हुए छत की तरफ कूद पड़ती है. She surveyed the area for the vicious male langur and then leaped away in the direction opposite to the place of the violent encounter. वहां छत पर जाने के बाद वह पहले चारों तरफ देखती है, सर्वेक्षण करती है कि कहीं कोई बड़ा नर लंगूर तो नहीं जो उसके बच्चे पर फिर से हमला करे. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. अब यहां पर देखिए, उस माँ के साथ मिलना बच्चे का कन्विंस्ड मी, मुझे आश्वस्त कर दिया कि इंटर स्पीसीज कम्युनिकेशन, जो अन्य जंतु होते हैं उनके साथ वार्तालाप, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट इज इंडीड अ रियलिटी, एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड द रिलेशन हम्स इनटू एक्शन. कि मानवीय भावनाएं क्या होती हैं, जो जीव जंतु होते हैं उससे बातें करना, वार्तालाप करना केवल अन्य चीजों से नहीं होता है. कुछ भावनाएं भी होती हैं जो आपस में लोग बातें कर सकते हैं. The mother langur showed me that food was not the only means of communication. उस माँ लंगूर ने मुझे यह साबित करके दिखाया कि वार्तालाप का कारण केवल भोजन ही नहीं होता है. जो जानवर होते हैं वह केवल भोजन के लिए नहीं मनुष्य के संपर्क में आते हैं. But that there were other means of establishing a bond through trust. एक विश्वास भी होता है जो दोनों के बीच में बंध बनाता है, अर्थात दोनों को जोड़ता है. कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के बीच की समझदारी को, समझ को बताता है. 55 years have passed since that day. तब से लेकर आज तक 55 वर्ष बीत गए. I am now 70 years old. अब मैं 70 वर्ष का हूं. But I still fondly remember that encounter of a special kind. लेकिन अब भी, आज भी मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से वह बचाव कार्य, वह जो जीव के साथ, जंतु के साथ मिलन था मेरा, आज भी मुझे याद है. तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? इस कहानी में लेखक जो हैं तपन मुखर्जी, ये बताते हैं कि जो मनुष्य होता है, किसी भी जीव जंतु के साथ जो उसका वार्तालाप होता है वह केवल भोजन को लेकर नहीं संबंधित होता है, बल्कि वहां पर भावनाएं भी होती हैं और इच्छा भी होती है.
तो कहानी के अंत में आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी, और इसके साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखना ना भूलें।